बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का, लेकिन बात करेंगे कल 13 अप्रैल को, बल्कि 13 और 14 अप्रैल की दरमियानी रात को जो इमरान खान साहब ने पेशावर में जलसा किया। इमरान खान साहब का एक के बाद एक ऐसा जलसा हो रहा है, एक के बाद एक ऐसा इवेंट हो रहा है जो बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन है और कुछ लोगों के लिए हैरान कुन से ज़्यादा परेशान कुन है। किसी के तसव्वुर में नहीं था कि इमरान खान को जब इक़्तिदार से निकाला जाएगा तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इमरान खान के सियासी करियर की बुलंदियों पर चला जाएगा, सबसे अरूज पर चला जाएगा। इतने लोग, लाखों लोग इमरान खान के लिए निकल आएंगे। पहले आपने देखा कि इमरान खान नहीं निकले थे कि पूरे पाकिस्तान में लोग निकल आए। उसके बाद फिर आपने देखा कि जब अभी ये पेशावर का पहला जलसा था, पहली मरतबा इमरान खान अवाम में आए हैं और हैरान कुन तौर पर लाखों लोग पेशावर में निकले। अभी तो ये आगाज़ है और आप ये देखें कि अभी से इमरान खान की पॉपुलैरिटी यानी कि कम हो रही है, बल्कि रोज़ बरोज़ बढ़ना शुरू हो गई है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान के करीब आ रहे हैं और बड़ी एक खौफ की सूरत हाल है मुखालिफ कैंप में। इमरान खान ने कुछ ख़तरनाक ऐलानात भी किए हैं, वाज़े पैगामात भी दिए हैं। इमरान खान साहब ने आइंदा के अज़ाइम भी वाज़े किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने आपको कहा कि ना तो आप कोई ATM है, ना ही कोई सिलेक्टर्स हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा जलसा करना, इतना सक्सेसफुल जलसा करना। और आप तो वो जो कुछ एंकर्स प्रोपेगेंडा करते हैं कि स्कूल बंद करवा के बच्चों को ले आए थे, आप तो स्कूल भी बंद थे रात के टाइम तो कोई स्कूल भी नहीं थे। तो इसका मतलब है कि अवाम इमरान खान के नारे पर लब्बैक कर रही है और इसीलिए परेशानी है। और उनका साथ ही मौक़िफ़ आप देख रहे हैं कि सख्त से सख्त होता जा रहा है। अमेरिका के हवाले से उनकी ज़बान मज़ीद सख्त होती जा रही है। बड़ी वो बरारास्त हमले कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर। और जैसे आज भी उन्होंने कहा अमेरिका तुम कौन होते हो हमें माफ़ करने वाले। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब आगे इतवार को जो वो जलसा करने जा रहे हैं कराची में, वो भी बहुत बड़ा जलसा होगा। आमिर मतीन साहब ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि ये जो है वो कराची का जलसा जो है वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इमरान खान की वहाँ पर बहुत वहाँ पे फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और फिर कराची 2 करोड़ का शहर है, तो कराची का जलसा मज़ीद परेशान कर देगा बहुत से लोगों को जो ये समझते हैं कि इमरान खान को मैनेज करना आसान है, इमरान खान को गिराना आसान है, कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है। तो बहरहाल इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो देख ली है सब ने, और इमरान खान अब खुल कर आ गए हैं इस बात पर कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, खुद उन्होंने नारे लगवाए हैं। और फिर उनके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसमें एक और चीज़ ये भी आप देखें कि 90% मीडिया ने ब्लैकआउट किया, 90% मीडिया ने नहीं उस तरह से चीज़ें दिखाई कि क्या कुछ हुआ है, किस तरह हुआ है। उसके बावजूद ये बड़ा एक सक्सेसफुल इवेंट था, बहुत बड़ा जलसा था। और इसमें इमरान खान साहब ने जो है वो जो ऐलान किए, उनमें जो मैं सबसे ख़तरनाक ऐलान समझता हूँ वो है जो उन्होंने कह दिया है कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। ये मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ को वापसी के हवाले से मंसूबा तो तय है, और इस पे भी एक अलग से बात करेंगे। किस किस अदालत को नंगा होना पड़ेगा नवाज शरीफ के लिए, और नंगा होकर नाचना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा, किस किस अदालत को, इस पर भी बात करेंगे। कितने केसेस हैं, कौन से किस स्टेज के ऊपर हैं। लेकिन इमरान खान ने बता दिया है कि अगर नवाज शरीफ वापस आया तो दम दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर आवाम को वो सड़कों पर ला सकते हैं। और अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि इमरान खान ने जिस वक्त कॉल दी पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करना कोई मसला नहीं है। 1 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान की हर चौक, हर चौराहा, हर सड़क बंद होगी। और जितनी हमारे पास पुलिस फोर्स है पूरे पाकिस्तान में, उसके साथ तो आप पाकिस्तान नहीं खुलवा सकते, चाहे आप जो मर्जी कर लें, नहीं खुलवा सकते। इमरान खान की इस वक्त जो स्टेट पावर है वो पाकिस्तान की एक तरफ 16 जमातें हैं, एक तरफ अकेला इमरान खान है। अकेले इमरान खान की पॉपुलैरिटी उन 16 से ज़्यादा है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने की जो डील हुई है कि नवाज शरीफ वापस आएगा, जिसको पासपोर्ट दिया जा रहा है, जो कि इसी तरह से अदालतें खुलेंगी, नवाज शरीफ को वेलकम कहेंगी, सीने से लगाएंगी, माफ़ियाँ मांगेंगी। तो मुझे लगता है कि अब इमरान खान इसमें रुकावट बन गया है। इमरान खान ने अपने इरादे बाज़े कर दिए हैं। सबसे ख़तरनाक बात तो यही है कि जो इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी का तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। अब नवाज शरीफ वापस आएगा, अदालतें कैसे इतनी नंगी होंगी इस दौर में, जब 22 करोड़ लोग इनको नंगा होता हुआ देखेंगे। पता नहीं कैसे हमारी अदालतें ये अफोर्ड करेंगी सारी उम्र के लिए। पाकिस्तान के अगले एक पता नहीं 50 साल तक, तो 50 साल में तो बहुत सारे ऐसे हैं ना कि लोग, जैसे आपको नौजवान हैं, कोई 15 साल 16 साल, यानी अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, तो वो अपनी ज़िंदगियों में भी वो तो नहीं भूलेंगे कि किस तरह हमारी अदालतें नंगी हो गई थी नवाज शरीफ के आगे। और फिर आने वाली नस्लों को बता के जाएंगे कि कैसे एक सजा याफ्ता मुजरिम के लिए, इश्तिहारी के लिए, फरारी के लिए, मफरूर के लिए, पाकिस्तानी इदारों के मतलूब के लिए वही इदारे बैठ के उन्होंने उसको किस तरह नरो दिया था। ये बहुत हैरान कुन होगा। उसके बाद देखें कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अच्छा, इमरान खान को आप पता है कि जितना वो जल्दी इलेक्शन करवा सकते हैं करवा लें, वरना चीज़ें उनके खिलाफ हो जाएंगी, मैनेज की जाएंगी उनके खिलाफ। तो इमरान खान ने साथ ये भी कहा कि
मेरी हुकूमत ख़त्म होने का सबसे ज़्यादा जश्न भारत और इसराइल में मनाया गया। और वो कहते हैं मैंने पहले बता दिया था कि मैं सड़कों पर निकल कर ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, और वो साबित भी कर रहे हैं कि वो ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ये कुछ होगा। और इमरान खान साहब ने कहा कि इमरान खान ने यह भी कहा कि जनाब ये जो शहबाज शरीफ है इसके ऊपर जितने मुकदमात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इसके ऊपर मुकदमात हैं, उसके बावजूद इसको मुसल्लत किया गया है। और फिर इमरान खान ने कहा कि बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत करके अमेरिका ने पाकिस्तान की तौहीन की है, और कि जी अपने मुल्क में वो ज़रा सी कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करते। हमारे मुल्क में जिनके ऊपर कत्ल के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, चोरी लूटमार डकैती के केसेस हैं, उनको मुसल्लत कर दिया गया है। इमरान खान कहते हैं कि हर शहर में जाकर अपनी गैरतमंद कौम को इन बेगैरतों के खिलाफ खड़ा करूंगा। सख्त इमरान खान का जुमला है, आपने सुन लिया। फिर इमरान खान ये भी कहते हैं कि जनाब मैं इस बेगैरत हुकूमत को नहीं मानता। तो ये बहुत सख्त इमरान खान के जुमले हैं, जिनसे नज़र आ रहा है कि इमरान खान जो है वो किस हद तक जाएंगे, किस तरह से वो करेंगे। ये चीज़ें सारी की सारी नज़र आ रही हैं। फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि सब कान खोलकर सुन लो, ये 1970 का पाकिस्तान नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। 6 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स हैं, किस किस को खामोश कराओगे? शहबाज शरीफ सोशल मीडिया वालों के खिलाफ कार्रवाई बंद करो, वरना जब कॉल दी तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने कहा ना कि इमरान खान के कॉन्फिडेंस में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। उनके कॉन्फिडेंस में जो इजाफा हो रहा है, उनके लहजे में तलखी आती जाएगी, शिद्दत आती जाएगी। जैसे जैसे उनको लगेगा कि इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, वो मजीद आगे बढ़ेंगे, मजीद वो गुफ्तगू करेंगे, मजीद वो बातें करेंगे, बहुत कुछ वो सामने लाएंगे। आज उन्होंने इशारों कराने में इशारे किए हैं, आगे वो क्या कुछ करेंगे, किस तरह करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। इमरान खान ने कहा प्यारे जजेस ये तो बता दें कि रात को अदालतें क्यों खोली, मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई। इमरान खान कहते हैं कि अदालतों को कमज़ोर के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकतवर के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। 45 साल मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। वो कहते हैं कि मैंने हमेशा अदलिया की आज़ादी चाहिए, मैं वो बंदा हूँ, वो कहते हैं जिसने एक ही बार जेल काटी और वो अदलिया के लिए काटी। लेकिन क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी कि रात के 12 बजे अदालतें खोली गई, मैंने क्या ऐसा जुर्म कर दिया था? और इमरान खान कहते हैं कि जब एक लेटर मौजूद था तो सुप्रीम कोर्ट को वो लेटर देखना चाहिए था, जिस लेटर की वजह से डिप्टी स्पीकर कासिम मंसूरी ने रूलिंग दी थी। फिर इमरान खान कहते हैं ओ अमरीकियों, हमें तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं, तुम होते कौन हो हमें माफ़ करने वाले। फिर इमरान खान कहते हैं इदारों से पूछता हूँ कि साजिश के तहत मुसल्लत होने वाली हुकूमत हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत कर सकती है। देखिए इमरान खान का मुसलसल ये मौक़िफ़ है कि जो लोग अपनी करप्शन लूटमार और जो इनका बाहर पैसा पड़ा हुआ है उसकी वजह से ये अमेरिका को उस वक्त कुछ नहीं कह सके जब अमेरिका ड्रोन हमले कर रहा था, क्योंकि इनका पैसा बाहर पड़ा था, अमेरिका को पता था। और ये इसलिए नहीं अमेरिका को बात कर सकते थे कि यार अमेरिका हमारे खिलाफ हो जाएगा और अमेरिका के पास सारा हमारी रिपोर्ट है, हमारा पैसा कहाँ पड़ा है। तो इन्होंने अपना बाहर पड़ा हुआ पैसा बचाने के लिए पाकिस्तानियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था, जो उनकी जानें जा रही थी, जो ड्रोन हमले हो रहे थे, जो मदरसे के ऊपर एक ड्रोन हमला हुआ, मासूमों की जानें गई, खून बहाया गया, उस पर ये नहीं बोले क्योंकि इनका पैसा बाहर पड़ा था और अपना पैसा इनको अजीज था। ये पैसे को खुदा मानते हैं, इनके खौफ है इनको कि हमारा पैसा चला जाएगा। करप्शन लूट मार करके जो बाहर असास जायदादें अरबों रुपए की बनाई हैं, जो औलादें इनकी बाहर हैं, जो इनके कारोबार बाहर हैं, रिश्तेदार बाहर हैं, सब कुछ इनका बाहर है, इनको डर है कि वो चला जाएगा। तो इमरान खान कहता है कि जो अपने पैसे बचाने के लिए ड्रोन हमले की मजम्मत नहीं कर सके, कल को अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके वाले से इनको कहा गया कि तुम्हारा ये सब कुछ हम ले लेंगे, उससे पहले वरना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो हमारे हवाले कर दो या हमें को उसकी चीज़ें दे दो। और इनका कोई पता नहीं है, ये जितने पाकिस्तान के साथ इन्होंने पिछले अपने एतबार में खिलवाड़ किया तो कोई बईद नहीं है कि ये अपना पैसा बचाने के लिए कुछ भी कर दें। इनमें से एक तो वो है जो वो 1 रुपए की, आपको याद हो किसी को, वो 1 रुपए की 8 टाफियाँ जो है वो मिला करती थी, वो पीली सी। तो उस वक्त 1 रुपए तो नहीं, बहुत कम, पता नहीं उस वक्त कौन सा वो हमारा करेंसी होती थी, उस वक्त भी बहुत कम में ये 8-10 गोलियां मिला करती थी। तो ये इनमें से एक शख्सियत वो भी है जिसको बाहर वाले कहते थे कि तुम अगर अपने वालिद के आगे में बातें बताओगे तो हम तुम्हें वो जो पता नहीं किस करेंसी की 8-10 गोलियां मिलती थी वो तुम्हें लेके देंगे। वो उन एक जो पता नहीं छोटी सी छोटी करेंसी के लिए 8 लाल गोलियां जो है वो खाने के लिए वो अपने वालिद जी आगे बातें बता देता था। तो इस तरह के शख्स के ऊपर कैसे कोई आप इत्मीनान कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता सड़कों पर रहेंगे। और साथ ही इमरान खान साहब ने कहा है कि आवाम को कि आवाम निकले
अब मेरे साथ चले। इसके बाद वो कराची जा रहे हैं, कराची के बाद उन्होंने लाहौर जाना है। चीज़ें मैंने आपको बताया है कि बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करती चली जाएंगी। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया क्या 6 चीज़ें हुई। नाजिम जोखियों के कातलों को जिस तरह इन्हें रोक दिया गया, बुजुर्ग शहरी के साथ जो मैरिट में किया गया, एक मेजर हारिस के ऊपर जो जुल्म किया गया, FIA जो सोशल मीडिया के लोगों को उठा रही है, जो स्टॉप लिस्ट में लोगों को डाल रही है, जो अता धमकियाँ दे रहे हैं, तो चीज़ें कोई ठीक तरफ नहीं जा रही। पाकिस्तान में आने वाले हालात जो हैं वो इंतशार की तरफ ही जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।